नमस्कार। आज जानते हैं हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, जो कि उसकी एक धारा भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, जबकि दूसरी धारा चमोली से अलकनंदा। दूसरी धारा का नाम है अलकनंदा, जो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से आपकी राष्ट्रीय नदी गंगा का निर्माण होता है। ठीक, गंगा यहाँ से आगे गई। गंगा में पहली नदी मिलती है रामगंगा, जो कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है और नदी में पीलीभीत के आसपास समाहित हो जाती है। उसके बाद नदी में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना का संगम होता है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो उत्तरकाशी जिले के पंढरपुर श्रेणी से निकलती है। यमुना में पहली सहायक नदी है चंबल, जो मध्य प्रदेश MP कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश जलपाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर कालीसिंध, बेतवा और केन, ये नदियां यमुना नदी को अपना जल देती हैं। सभी नदियों का जल लेते हुए यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से संगम करती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम माना जाता है। वहां से आगे नदी आगे बढ़ी। नदी में फुल्लर झील से निकलती हुई फुल्लर झील से निकलती हुई गोमती नदी का संगम होता है गाजीपुर में। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, कौन? गोमती। इसी नदी के तट पर है यूपी की राजधानी लखनऊ। आगे बढ़ती है, नदी आगे गई। नदी में आगे जो नई नदी मिलेगी वो मिलेगी घाघरा। घाघरा एक नदी नहीं है, दो नदियों के निर्माण से घाघरा का निर्माण होता है। पहला उत्तराखंड की पहाड़ियों से आती है सरयू नदी, जो कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। दूसरा करनाली नदी आती है, दोनों का संगम होता है छपरा में। उसके बाद नदी आगे गई। नदी में पटना के पास गंगा नदी है, पटना के पास। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है, जो कि गंगा में पटना के पास मिल जाती है। पटना वही शहर है जो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में राजा उदयन ने चुना था। इसके बाद नदी आगे गई। नदी में बरहमपुर घाट नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी मिलती है, जो सोनपुर में मिलती है। सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसके बाद नदी आगे गई। आगे नदी में सप्तकोशी और अरुण, सप्तकोशी ये नेपाल से निकलती है। दूसरी अरुण, ये भी नेपाल से निकलती है। अरुण, दोनों नदियों का एक संगम होता है और बनती है भारत की कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक, क्योंकि ये नदी हर वर्ष बाढ़ आती है और ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नदी में आगे गई। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, वहां से निकलती है महानंदा। भारत में नदी की अंतिम सहायक नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा। उसके बाद फरक्का बैराज बनता है। अभी तक क्या हो रहा है? गंगा नदी में नदियां मिल रही है, गंगा नदी अन्य नदियों का जल अपने में समाहित कर रही। लेकिन अब क्या होगा? नदी की वितरिका का मतलब जब नदी दो भागों में बढ़ जाती है। नदी यहाँ से दो भागों में बटेगी। पहली धारा जो भारत में बहेगी उसका नाम है भागीरथी। यहाँ से यहाँ तक जिस हिस्से में गंगा नदी बही, इसे पुनः बोले जाएगा भागीरथी नदी। यानी कि गंगा नदी का दो बार जब उद्गम हुआ, तब भी उसकी मुख्य धारा का नाम भागीरथी, और जब वो भारत में फरक्का बैराज के बाद अंतिम बांग्लादेश की सीमा तक बहती,
तब भी उसका नाम भागीरथी नदी होता है। इसी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, जो युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य की पहली राजनीतिक जीत था। यहाँ से फरक्का बैराज से एक धारा को हुगली नदी बोला जाता है। यह इस नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यह एक नदी बंदरगाह है। इसे जल देने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया था। यहाँ से नदी आगे जाएगी और गंगा सागर में विलीन हो जाएगी। भारत में जो गंगा नदी का तट है वो गंगा सागर कहलाता है, जबकि उससे आगे नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, नदी अपना नाम बदल लेगी। नदी का नाम हो जाएगा पद्मा। इधर ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ब्रह्मपुत्रा ने भी नाम बदल लिया है, ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना। दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाएगी। और जब इनमें मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी मिलेगी, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से आती है। मणिपुर की पहाड़ियों से जब इन तीनों का संगम होगा, तीनों का नाम बदल जाएगा और तीनों का नाम हो जाएगा मेघना नदी। तो गंगा नदी जो समुद्र में डेल्टा बनाती है उसे मेघना नदी के नाम से बनाती है। गंगा और जमुना की पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना नाम से डेल्टा बनाती है। गंगा के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुंदरी के वृक्ष हैं। सुंदरी के वृक्ष बहुत मात्रा में मिलते हैं, वृक्ष काफी मात्रा में मिलते हैं, काफी मात्रा में मिलते हैं। यही रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थल भी माना जाता है। तो आज पूरा हुआ गंगा नदी तंत्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।